पेस था वो खत्म हो चुका है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए या फिर आपको उछाल पर करनी है बिकवाली, ये बताएंगे हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ जुड़नी है कॉन्सेप्ट एडवाइजरी की टीना गड़ूदिया, एंजल वन के ओशो कृष्ण, सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन और एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका है हमारे साथ। टीना जी नमस्कार। मार्केट पर आपका क्विकली एक टेक समझना चाहूंगा। निफ्टी फिलहाल 40 अंकों की बढ़त के साथ है, लेकिन कंपैरेटिव स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक बढ़ गया। पिछले 2 दिनों का एक्शन मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग रहा था और ये बड़े करेक्शन के बाद 2 दिनों में हल्की फुल्की तेजी देखने के लिए बढ़ते हैं शो में आगे। और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन है हमारे साथ। नीलेश जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू है निफ्टी बैंक की, बताइए 44,330 का स्तर अभी फिलहाल पूरे 335 अंकों की बढ़त है क्या? वेरी गुड आफ्टरनून टू आशीष जी। बिल्कुल शुरुआत होगी बैंक निफ्टी के साथ में। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड है 44,300 का कॉल ऑप्शन 170 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कुछ समय पहले 140 था, 170 हो चुका है। तो यहाँ पे इसे खरीद करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 250 इमीडिएट टारगेट। कल की एक्सपायरी का ऑप्शन है, मंथली एफएनओ की एक्सपायरी, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है और ये शॉर्ट कवरिंग और एक्सटेंड हो सकती है। बैंक निफ्टी की अंडरलाइन हमें 44,500 के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो स्पॉट के लेवल से स्पॉट में बैंक निफ्टी 44,500 प्लस के टारगेट नजर आ रहे हैं, इसीलिए 44,300 का कॉल ऑप्शन 170 के आसपास है। इसे गिरावट पे खरीदे तो बेहतर होगा। बाय अप टू 140, स्टॉप लॉस होगा 80 रुपीज का। फर्स्ट टारगेट 250, सेकंड टारगेट 350, 350 के सेकंड टारगेट के लिए इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। अगर डिफेंसिव ट्रेडर है तो इसके सामने एक कॉल ऑप्शन बेच के चल सकते हैं, इसे बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करके चल सकते हैं। 44,500 का कॉल ऑप्शन 85 रुपीज पे बिक रहा है, तो उसे भी बेच के चल सकते हैं। बट एग्रेसिव ट्रेडर के लिए नेकेड कॉल ऑप्शन 44,300 का खरीद के चलने की सलाह होगी 250 और 350 के टारगेट के लिए। अच्छे टारगेट्स है, लेकिन ऑप्शंस भी हैं, विकल्प हैं आपके पास ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। या तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो 44,300 की कॉल ऑप्शन आप खरीद लीजिए। क्षमता है कि 44,500 के पार जाने के लिए निफ्टी बैंक, तो ऐसे में टारगेट्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन आप थोड़े से रिस्क अवर्स हैं, बचना चाहते हैं, ट्रेड कॉशियसली करना चाहते हैं, तो 44,300 की जो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, इसके सामने आप 44,500 की कॉल ऑप्शन जो 85 रुपए में अच्छे खासे में बिक जाएगी, तो इसके चलते आपका रिस्क रिवॉर्ड और कॉस्ट भी काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। बढ़िया रणनीति है निफ्टी बैंक पर आपकी। इसके अलावा निफ्टी पर कोई भी 19,450 का स्तर है फिलहाल, 55 अंकों की बढ़त। देखिए व्यू पॉजिटिव साइड में है, बट कन्विक्शन बैंक निफ्टी पे है, इसलिए वहां पे ट्रेड है। निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है। एक्सपायरी को अगर हम देखें तो कल की एक्सपायरी हमें 19,500 के ऊपर की देखने को मिल सकती है निफ्टी में। करंट लेवल पे थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, स्पॉट में 19,360 के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है। और फर्स्ट टारगेट 19,500 का होगा और 19,500 के ऊपर टिकेगा तो 19,560 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बायस पॉजिटिव है, बट कन्विक्शन वाला ट्रेड बैंक निफ्टी पे है। जो ऑप्शन हमने कुछ समय पहले रेकमेंड किया था वो 200 के पार निकल चुका है, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पे फोकस करना चाहिए। फेयर एनफ। निफ्टी का भी सेटअप बढ़िया, लेकिन स्टॉप लॉस दूर का है और ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो कन्विक्शन निफ्टी बैंक की तरफ है। आप देखिए कि स्ट्रेंथ भी आपको यहां पर देखने को मिली। अब फिलहाल 385 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक कर रहा है कामकाज। सर निफ्टी बैंक बेहतरीन रणनीति आपकी तरफ से। क्या स्टॉक में ट्रेडिंग आइडियाज दोनों खरीदारी वाले आज? बिल्कुल खरीदारी वाले आइडियाज है। खरीदना है बैंकिंग स्टॉक फेडरल बैंक को। एक लंबे समय के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला था, आज फॉलो बैंक देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ मल्टी मंथ फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो 140 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तर पर 145 एंड 148 के टारगेट्स होंगे। 136 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो पहला बाय आइडिया होगा फेडरल बैंक। दूसरा खरीदने का काउंटर है HAL। यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी भी आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 से 3 महीनों में काउंटर ने मल्टीपल अटेम्प्ट किए थे 3950 के लेवल्स को ब्रीच करने के। आज फाइनली एक डिसाइसिव ब्रेकआउट विद वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पे ऑलरेडी एक बाय क्रॉसओवर हम देख चुके हैं। साथ ही साथ लॉन्ग बिल्डअप भी हमें देखने को मिल रहा है। 4% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो 4,000 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 4150 एंड 4200 के टारगेट होंगे। 3930 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 3930 के स्टॉप लॉस है। 4150 एंड 4200 की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 4150, 4200 दो टारगेट्स हैं HL के लिए। 3930 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। करनी है आपको खरीदारी। साथ में अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक जहां पर स्ट्रेंथ है, इसमें से चुना है फेडरल बैंक। खरीदारी करनी 145, 148 के स्तर के लिए। 140 का भाव चल रहा है, इसी स्तर पर करें खरीदारी 136 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं जहां पर करनी है आपको खरीदारी। शुक्रिया नीली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए
और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक